टांडा की ओर भागे। 1.5-2 घंटा वो बच्ची खून से लथपथ रही। उसको रियल सिस्टर रेखा का देहांत हो गया है और ये साइन हॉस्पिटल के बारे में मैं कंप्लेंट के लिए यहाँ खड़ी हूँ आज। और उनकी लापरवाही के वजह से मेरी बहन चली गई है। उसके पेट में 7 महीने का बच्चा था। 7 महीने से वो साइन हॉस्पिटल से जांच करवा रही थी और वो वहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट चल रहा था। सब नॉर्मल था एज़ पर रिपोर्ट्स। 15 तारीख को सुबह इन्होंने एक एग्ज़ाम हमें एंजियोग्राफी करने को बोला था, पहले 14 तारीख के आसपास। हम 15 की सुबह एंजियोग्राफी करने गए एज़ पर ताहिर डॉक्टर, जो कि साइन हॉस्पिटल के डॉक्टर है। और वहाँ पर हमने रिपोर्ट लेके उन्हीं को कंसल्ट किया। ताहिर डॉक्टर ने हमें कुछ मेडिसिन लिख के दी और कहा कि जो हालत है वो ठीक है, आप ये मेडिसिन लीजिए, सॉल्ट कम कीजिए खाने में थोड़ा सा, और जब डिलीवरी हो चाहे आप कहीं से भी करवाएं, आप ये जस्ट रिकमेंड कीजिएगा कि जो ये रिपोर्ट आई है थोड़ी सी कंसर्न है कि 30% हार्ट पंप कर रहा है, जो कि 55 होना चाहिए। पर मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, 1 वीक दवाई खाइए। उन्होंने कोई भी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी का हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि हम उनको आगे कहीं और ले जा सके या किसी और हॉस्पिटल्स पे रिकमेंड करने को बोला। उन्होंने कहा कि आप हफ्ता भर दवाई खाइए और उसके बाद आप हमें फिर से दिखाइए। उन्होंने बोला अपने एक बार आप ये जो मेडिसिन मैं लिख रहा हूँ आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार दिखा दीजिए। तो हमने वहीं पर जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसके गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा इट्स नॉर्मल, ठीक है आप ले सकते हो मेडिसिन, जिसमें बीपी की भी थी और उनके को एक ऐसी मेडिसिन से जिससे यूरिन बार बार पास होगा, और एक विटामिन B1 की भी दवाई थी। उसके बाद हम आ गए वहाँ से। शाम के बाद 4-5 बजे के बाद मेरी सिस्टर की तबीयत ख़राब होने लग गई। 8 बजे के आसपास मतलब उसका सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगा। उसको पेट में कोई दर्द नहीं था, कोई भी ऐसा इशू नहीं था कि बच्चे के रिगार्डिंग कुछ भी था, क्योंकि नॉर्मल रिपोर्ट थी। हम 8 साढ़े 8 के आसपास हम उसको लेके भागे, क्योंकि जब हमें लगा सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है हम उसको साइन हॉस्पिटल लेके भागे। मैंने रास्ते से इमरजेंसी कॉल साइन हॉस्पिटल में कॉल किया कि हम एक इमरजेंसी में आ रहे हैं, आपसे मेरी सिस्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, प्लीज़ आप रेडी रहिए स्ट्रेचर के साथ। उन्होंने कहा ठीक है मैम आप आ जाइए। हम पहुँचे इमरजेंसी में, वहाँ नीचे कोई नहीं था, डोर क्लोज था, हम इधर उधर भाग रहे थे, कोई स्ट्रेचर नहीं था। उसके बाद मेरी बहन वहाँ पर अपना कॉन्शियसनेस खो रही थी। उसको उठा के हम गोदी में 2nd फ्लोर हम खुद गए हैं। कोई वार्ड बॉय कोई नर्स नीचे नहीं था। वहाँ रिसेप्शन में एक नर्स खड़ी थी। मैंने उन्हें बोला आपके डॉक्टर कहाँ हैं, आप बुलाइए, इमरजेंसी है। शी सेड, मैंने उसको अंदर बेड में लटाने लगी कि आप इस बेड में क्यों लटा रहे हैं। उस नर्स ने जो भी लड़की थी वहाँ रिसेप्शन में कि इधर मत लटाइए उसे। मैंने कहा इमरजेंसी है, आपसे ट्रीटमेंट चल रहा है। कैरो पेपर हड़बड़ाहट में साइन हॉस्पिटल के सारे पेपर घर पे रह गए थे, क्योंकि हम अपने सेंसस में नहीं थे। हमें फर्स्ट एड देना था अपनी हमारी घर की बेटी को और मेरी सिस्टर को। वहाँ पहुँचे, लेटाया गया उसे। मैंने बोला आपसे ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स 5 मिनट में आ रहे हैं, प्लीज़ आप इसको फर्स्ट एड देना शुरू करें। उसके बाद एक डॉक्टर, मेल डॉक्टर आता है, वो डॉक्टर नहीं था, असिस्टेंट था। मैंने उससे पूछा आप कौन है, कह रहे हैं मैं असिस्टेंट हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर आ रही हैं अभी जो सीनियर डॉक्टर है। उनको लेटाया गया। मैंने कहा इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करो, इनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे लगान बोलने के बाद उसको ऑक्सीजन लगाई गई। उसके बाद वहाँ पे जो एज्ड डॉक्टर लेडी है वो आई और उसको चेक किया, हमें बाहर निकाल दिया गया। फिर एक इंजेक्शन ले जाया गया अंदर, उसको कुछ इंजेक्ट किया गया। उसके बाद क्योंकि जब हम घर से निकले शी वॉज नॉर्मल, कोई ब्लीडिंग नहीं था उसको। शी वॉज 7 मंथ्स प्रेगनेंट, उसको कोई ब्लीडिंग नहीं था। शी वॉज ओनली जस्ट उसको ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो रहा था और वो थोड़ी सी कॉन्शियसनेस खो रही थी, बस यही प्रॉब्लम थी। हम पहुँचे साइन हॉस्पिटल में, तब तक कोई ब्लीडिंग नहीं था। उसको गोदी में उठाया गया, अगर ब्लीडिंग होता तो हमारे कपड़ों में लगता, गाड़ी में लगता, कोई नहीं ब्लीडिंग था। जब लेटाने के बाद लेटाया गया तब भी ब्लीडिंग नहीं था, उनकी बेडशीट पे कोई ब्लीडिंग नहीं लगा था। आफ्टर इंजेक्शन हमें बाहर निकाला गया। आफ्टर इंजेक्शन उसकी एक नर्स भागती हुई बाहर आई, उसके ग्लव्स में ब्लीडिंग लगा हुआ था। उसने डॉक्टर जो एज लेडी थी, आई डोंट नो हर नेम, उसको लेके उसको बुलाया गया और उसको बोला कि आप जल्दी आओ मैम। उसके कान में कुछ बोला उसने, वो अंदर गई एंड उसके बाद डॉक्टर मेरे पास आके कहती है कि हम इसको नहीं कर सकते हैं, हम इसको टांडा रेफर करें, आप ले जाओ इसको टांडा ले जाइए, हम इसको आगे। मैंने बोला मैम ब्लीडिंग नहीं था, ब्लीडिंग कैसे हो रहा है? कह रहे आप बच्चे की पल्स बहुत लो हो गई है, आप बच्चे की छोड़ो, आप माँ को बचाओ। मेरे को बहस करने का टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी बहन को बचाना था। शी सेड कि आप अपनी बहन को बचाओ। उन्होंने कोई हमें ट्रीटमेंट नहीं दिया। मैंने कहा मैम एम्बुलेंस प्रोवाइड कराएंगे, कह रहे हम एम्बुलेंस नहीं है हमारे पास।
मैंने कहा मैम, मैंने 108 पे कॉल किया, वो नंबर बिजी आ रहा था, मिला नहीं, समझ में आया। मैंने उनको फिर जोर से बोला, मैम आप हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से प्रोवाइड करते हैं, पैसे तो हम देंगे ना, आप एम्बुलेंस प्रोवाइड कीजिए। वो एम्बुलेंस, फिर उन्होंने कहीं से फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाया, ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं दिया। मैंने उससे बोला, मैम एम्बुलेंस में क्या कोई आपका असिस्टेंट डॉक्टर या कोई चलेगा हमारे साथ, क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा है। अगर हम कार्डियो वाले डॉक्टर के पास भी ला रहे हैं, उनको ऑपरेशन अगर बच्चा निकालना पड़े तो कोई डॉक्टर चल रहा है हमारे साथ। तो शी सेड नहीं, ऐसा प्रोसीजर नहीं है हमारे पास, आप इसको ले जाइए, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। और उसने फिर हमें वहाँ पर, हमने अपने आप उसको वहाँ से शिफ्ट किया एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन था जो उसका अपना पर्सनल था ऑक्सीजन वाले का, और जो एम्बुलेंस वाले का था। वहाँ से लेकर हम टांडा की ओर भागे। 1.5-2 घंटा वो बच्ची खून से लथपथ रही, उसको ब्लीडिंग इतना हैवी हो रहा था और वो कॉन्शियसनेस खो रही थी, उसकी बॉडी पेल हो रही थी, वो शॉक में जा रही थी, हार्ट फेलियर में जा रही थी। हम मदर पहुंचे और फिर वहाँ पर हमने जो भी वहाँ पर उन्होंने फर्स्ट एड दिया और उसके बाद आईसीयू में शिफ्ट किया उन्होंने। और उन्होंने वहाँ पहुँच के जांच करने के बोला बच्चा इज़ नो मोर, बच्चा मर चुका है पेट में पहले। हमें 1.5 घंटे में बच्चा कैसे मर सकता था, वो पहले ही ऑलरेडी जा चुका था। जब वहाँ पर ब्लीडिंग शुरू हुई, वहीं पर हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। उनको, मेरा बस यही क्वेश्चन है कि उन्होंने वहाँ क्यों नहीं ऑपरेट किया। अगर रही कार्डियो बात, नीचे सरकारी हॉस्पिटल था हमीरपुर में, आप साथ तो चलती, आप एटलीस्ट वहाँ पर कार्डियो, अगर सिटी सेंटर वहाँ पे जो भी हार्ट का यहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ पर अगर हमारे साथ तो डॉक्टर चलती कि भाई हार्ट का तो वो देख लेंगे, लेकिन बच्चे का वो ऑपरेट करना नहीं जानते, वहाँ स्पेशलिस्ट नहीं है। आप गायनाकोलॉजिस्ट से 7 महीने से आपके यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, आपने केस लेने से कैसे मना कर दिया? और आपने ऐसे क्या इंजेक्ट किया जिससे बच्चे को, उसको ब्लीडिंग शुरू हो गया, क्योंकि कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं थी। अचानक से इतनी ब्लीडिंग शुरू, बच्चा पेट में ही मर चुका था। जब तक हम पहुंचे तब तक बच्चे को मरे बहुत टाइम हो चुका था। डॉक्टर हमें ऑलरेडी बोल चुके थे टांडा में कि बच्चा ऑलरेडी पेट में मर चुका है। तो मुझे इसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए, क्योंकि मैं ये दिल से चाहती हूँ एज अ सिस्टर, और मेरे फादर की वो डॉटर थी, किसी की वाइफ थी, कि किसी के साथ और ऐसा ना हो। हमें न्याय चाहिए इस बात से कि जो हमने भुगता है, एक हस्ती थी जिसके बहुत सपने थे, ऐसी लड़की जो आगे जीना चाहती थी, जो बेमौत एक जैसे खून किया गया है। ये जब आपके हॉस्पिटल में फैसिलिटी ही नहीं है तो आप वो केस ले क्यों रहे हैं? 7 महीने से आपको नहीं दिखाती है, प्रॉब्लम हो सकती है। एट ए टाइम आप हाथ खड़े कैसे कर सकते हो? अगर आप ऑपरेट नहीं करना तो आप हॉस्पिटल खोल के क्यों बैठे हैं? किसी की जिंदगी, आपके लिए तो बस नो मोर कहना रहता है कि हक नहीं, आप रेफर कर देते हैं टांडा। किसी की जिंदगी चली गई, किसी की बेटी चली गई, किसी की पत्नी चली गई, किसी की बहन चली गई, आपका क्या जा रहा है? किसी का बच्चा चला गया, उसका पहला बच्चा था, उसके भी सपने थे। तो मेरी यही बस न्याय चाहती, मुझे न्याय, जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए। और ये अगर मैं यही बस रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें न्याय चाहिए।